मुल्ला नईम कसीम तो आज बहुत वॉज फ्यूमिंग, क्योंकि उसका जो गेम प्लान था और जो अमेरिकन का गेम प्लान था वो बिल्कुल विपरीत पड़ गया। अब ट्रम्प से एक बात अजीब सी पूछी, जरा साहब ये जो आप डील कह रहे हो कि ये हो रही है वीकेंड में, तो इसके जितने भी पैरामीटर्स है, जितने स्टिकिंग पॉइंट्स है, वो तो खत्म हो गए होंगे। लास्ट टाइम आपने कहा था कि भाई वो पाकिस्तान ने डील नहीं करवाई, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वाला पार्ट कवर नहीं किया, तो आपकी बार न्यूक्लियर डस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट, वो क्लियर हो गया होगा। हार्मोस, ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स और प्रॉक्सीज को लेके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ट्रम्प ने उस बात को गोल कर दिया। और फिर किसी ने ये भी छेड़ दिया, बोला साहब ये सीज फायर जो आप कहते हो ट्रम्प साहब, आखिरकार ये सीज फायर की डेफिनेशन क्या है? हमें भी बताइए थोड़ा सा। तो अब आप जानते हैं कि ट्रम्प का सीज फायर फेल हो चुका है। अब ये चीज है कि अगर मेरा प्रोसेस फेल हो गया, व्हाट डू आई डू? आई कैन नॉट गो एंड चेंज द प्रोसेस, लेट मी चेंज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। तो ट्रम्प ने वही बोल दिया, बोला सीज फायर का मतलब कुछ क्षेत्रों में दुनिया में ऐसा होता है कि जहाँ कम लोग मरे, जहाँ कम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसे हम सीज फायर कहते हैं। यानी कि जो मैं आपको कह रहा था कि अगर आप इसराइल के साथ सीज फायर करोगे तो आपके 100 लोग मारेगा, सॉरी 10 लोग मारेगा, नहीं करोगे तो 100 मारेगा। पर सीज फायर में भी इसराइल 10 लोग मारना नहीं रुकता। तो ट्रंप ने आज मेरी डेफिनेशन लगता मान ली, कह रहा दुनिया में कुछ क्षेत्र और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां सीज फायर का मतलब है कम लोग मरते हैं, जहां सीज फायर का मतलब है उतने लोग नहीं मरते पर लोग मरेंगे और युद्ध जारी रहेगा, एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर को हम सीज फायर कहते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर को हम सीज फायर कहते हैं, ये ट्रंप का मानना है। हम बड़ा इंप्रेस हुए जान के, आखिरकार हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और डेफिनेशन कोई तो माना। अब उनसे सवाल हुआ कि साहब अगर ये आप वीकेंड तक, इस वीकेंड तक, वैसे तो आपकी डील हो जाएगी, पर अगर क्या हुआ कि अगर इस वीकेंड तक फिर डील नहीं हुई, तो तब आप इसका क्या करेंगे? व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी गोइंग टू बी? तो क्या आप अटैक कर देंगे? तो ट्रम्प ने कहा नहीं नहीं, अटैक नहीं करेंगे। मतलब आपने बोला इस वीकेंड तक होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या, आर यू गोइंग टू अटैक ईरान? कह रहा नहीं नहीं, अगर हमें कुछ वीकेंड, कुछ हफ्ते और रुकना पड़े, हम रुकेंगे। तो पूछा गया वो आप क्यों रुकेंगे? बोला क्योंकि ना मैं आजकल लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर मेरे कुछ हफ्ते रुकने से कुछ जानें बच जाती है तो अमेरिका बड़ा उदारवादी है। बस हमने कुछ मिलियन लोग मारे हैं, हम बड़े उदारवादी हैं, हम रुकेंगे। लोगों की जान बचाने के लिए हम कुछ हफ्ते और रुकने को तैयार हैं। और याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि सीज फायर दिनों नहीं, घंटों नहीं, हफ्तों दूर है। तो मेरी जो हफ्तों दूर वाली बात थी वो अब ट्रंप ने मुंह से बोली है कि हम रुकने को तैयार है, जबकि सूत्रों के माध्यम से, काफी मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से भी जो खबरें आ रही है, काफी लोग का ये मानना है कि ट्रंप इज रियली सिक एंड टायर्ड विद व्हाट इज हैपनिंग। ट्रंप ने अपने कमांडर से बात की है, बोला कि जो ईरान हरकतें कर रहा है, क्योंकि ईरान का प्लान डिसैलिनेशन प्लांट्स भी, मैं आपको आज बता दूं, दे हैव अ प्लान और स्ट्राइकिंग डाउन डिसैलिनेशन प्लांट्स, कि भाई अगर ईरान के किसी भी अटैक में अमेरिका का सिपाही मारा गया, दैट विल बी द ग्रीन लाइट टू गो एंड अटैक दम, फुली डिस्ट्रॉय दम, कंप्लीटली डिसमेंटल दम। ये आपका पूरा अटैक का होगा आपके पास, अगर कहीं भी कोई अमेरिका का सिपाही मारा गया। दैट इज द लक्ष्मण रेखा। अगर ये लक्ष्मण रेखा पार हो जाती, अमेरिकन फोर्सेस, जनरल डाइन क्रेन, यू आर ऑथराइज टू डू व्हाट यू हैव टू डू, नो बडी विल स्टॉप यू। ये आप जानते हैं। ठीक है जी। तो ये ट्रंप कह रहा कुछ, कर रहा कुछ, क्योंकि ट्रंप की भी जो धैर्य की सीमा वो जा रही है और ईरान का रेटोरिक बढ़ रहा है। अभी ईरान ने कहा कि सीज फायर तो दूर की बात है, अगर ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर ईरान से डील करनी है तो ईरान और इसके प्रॉक्सियों के साथ मिलके भी डील करनी पड़ेगी। तो केवल ईरान से डील करके बात नहीं बनने वाली। इफ यू वांट टू कट अ डील विद अस, यू हैव टू कट अ डील विद हिजबुल्लाह, यू हैव टू कट डील विद हौतीस, यू हैव टू कट डील विद ऑल आवर मेजर प्रॉक्सीज। ये नहीं कि आपने हमारे साथ सीज फायर कर लिया, हौतियों को मार रहे हो, हमारे साथ सीज फायर कर लिया, आपने हिजबुल्लाह को मार रहे हो, फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। डील होगी, पूरी होगी, वरना नहीं होगी। उसमें अराची का स्टेटमेंट आता है। अराची कहता है कि ईरान कैन फाइट टिल इटर्निटी, हम रहती दुनिया तक लड़ सकते, बस हम युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हम नहीं लड़ रहे। तो बट अगर ईरान के साथ डील करनी है अमेरिका, तो पूरी डील करनी है, आधी डील नहीं करनी। और हाँ, हमारे जो पैसा है
वो तुरंत रिलीज करना पड़ेगा भाई, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यू हैव टू रिलीज आवर मनी नाउ इफ यू वांट एनी डील विद अमेरिका, विद ईरान। तो दो शर्तें जो अराची रख रहा है, कह रहा है कि या तो पूरी डील होगी, यानी कि सब प्रॉक्सी वॉक्सी जितने सबके साथ डील होगी, या नहीं होगी, और जो हमारा पैसा अभी आपको रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी हम ऐसी तैसी कर लेंगे। ये अराची का स्टेटमेंट है। तो अब ये वीकेंड सच है, वीकेंड सच है, और ये लक्ष्मण रेखा वाली सच है, और ईरान की नई कंडीशंस डील को। और जैसे अभी उन्होंने फिर रिट्रेट कहा है कि अगर जब तक लेबनान स्टेबलाइज नहीं होगा, जब तक लेबनान में शांति नहीं आएगी, तब तक किसी भी डील की अपेक्षा अमेरिका हमसे ना करे। तो अमेरिकनों को एक और झटका लगा है। वैसे झटका लगना भी रहना चाहिए, क्योंकि भाई जहाद ऐसे तो खत्म होता नहीं। अगर जहाद के साथ डील हो के खत्म होता तो फिर बात क्या थी। जहाज या तो जजिया मांगता है या एलिमिनेशन मांगता है, नहीं डिसाइड करना पड़ेगा करना क्या। या तो आप जजिया दो इनको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पैसे लगाने दो, या फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब मार्को रूबियो, जिनको मैं सेकंड अध्याय पे आते हैं, मार्को रूबियो जिनको मैं बड़ा एक सभ्य व्यक्ति मानता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। तो उनसे पूछा, रूबियो साहब ये जो डील वील की बात चल रही है, तो डील कब होगी, कैसे होगी, आप क्या मानते हो कि डील के लिए क्या करना पड़ेगा। रूबियो ने बड़े अच्छे कुछ पॉइंट बोले। रूबियो कहते हैं कि भाई देखो, डील के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को इन्हें खाली करना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को इन्हें वैकेट करना पड़ेगा। जब तक इनका कोई भी कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे है, तब तक डील हो ही नहीं सकती। डील का होना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी तरह की डील अमेरिका करने के में सक्षम ही नहीं है। दूसरी बात, आपका जो न्यूक्लियर हिसाब किताब है, जो भी न्यूक्लियर डस्ट है, वो अमेरिका को आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी। केवल अमेरिका को हैंड ओवर करनी पड़ेगी, किसी थर्ड पार्टी को लेके हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है जी, ये उन्होंने कहा कि ये हमारी कंडीशन है। पर साथ में रूबियो ने एक जबरदस्त वार्निंग भी दी है। अब ये रूबियो की वार्निंग है, कंडीशन मैंने आपको बता दी, ईरान की भी कंडीशन बता दी, अब रूबियो ने वार्निंग क्या दी, जरा इस पर बात करें। मार्को रूबियो कहते हैं कि भाई ईरान तो आप छोड़ो, ये जंग कंट्रोल में जा रही है, बट जो जंग एस्केलेट हो सकती है, या जो जंग एस्केलेट होगी, वो है रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट। और अकॉर्डिंग टू मार्को रूबियो, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी इस मोड पे है, ये कितना ही एस्केलेट हो सकता, अनइमेजिनेबल एस्केलेशन पे जा सकता है। क्योंकि कल जो सेंट पीटर्सबर्ग पे पुतिन पे हमला हुआ, जो ज़ेलेंस्की ने करने की कोशिश की, वो बेसिकली पुतिन के असैसिनेशन का अटेम्प्ट है, जो मैंने आपको कहा था। और पुतिन पर्सनल असैसिनेशन को लेकर बड़ा संवेदनशील है। लास्ट टाइम भी एक बार उसके घर पे अटैक करने की कोशिश की थी, पुतिन बच गए। तो अब की बार भी अटैक करने की कोशिश की। तो मैंने कहा था रशिया बड़ा रिटेलिएट करेगा। रशिया ने पहले कहा था मैं ओर्शनिक वगैरह अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, सम्राट, पोसाइडन एंड ऑल दैट, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन, बट पुश कम्स टू शव वी कैन ऑलवेज यूज। और रशिया ने बेलारूस में न्यूक्लियर कैपेबल एक्सरसाइज या न्यूक्लियर वेपन्स के साथ भी एक डिप्लॉयमेंट वाली एक एक्सरसाइज की थी।